दोस्तों आज हम इस वीडियो में 2022 में आई मूवी यशोदा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मॉडल को देखते हैं जो नहाकर पानी से निकलती है और उसके बाद में वो जूस पीती है। यहाँ पर कुछ छचोरे लड़के खड़े होते हैं जो उसको छेड़ने के लिए आ जाते हैं। तो तभी वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उसके गले की सारी नसें दिख रही होती हैं और फिर एकदम से उसकी डेथ हो जाती है और वो मॉडल वहीं पर मर जाती है। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है एक हॉस्पिटल में जिधर हम यशोदा को देखते हैं। यशोदा यहाँ पे एक सरोगेट मदर होती है और उसे 3 महीने हो चुके हैं इसी हॉस्पिटल में। और आगे उसको ये बताया जाता है कि जिस भी फैमिली का ये बेबी होने वाला है वो लोग उसे एक बहुत अच्छी जगह पे भेजने वाले हैं जहाँ पर उसकी ज्यादा अच्छे से केयर हो पाएगी। और यशोदा ने इस बात के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो अब जब वो अपने घर वापस आती है तो वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो बैग में काफी ज्यादा पैसे उसको दे देता है और फिर वो सारे पैसे अपनी एक फ्रेंड को संभालने के लिए दे देती है और सब कुछ सामान अपना पैक करके निकल जाती है। और उसको एक कार मिलती है, वो कार के अंदर जाकर बैठ जाती है और अब उसको एक टैबलेट खाने के लिए दी जाती है। पहले तो वो मना कर देती है लेकिन बाद में उसको वो टैबलेट खाना ही पड़ता है। तो वो टैबलेट खाकर बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो काफी ज्यादा एक हाईटेक रूम में होती है जहाँ पे उसके पास उसका लायक कोई भी सामान नहीं होता है। और यहीं पर उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम होता है मधु। अभी जहाँ पे यशोदा है उस जगह का नाम ईवा होता है और इस जगह की ओनर मधु होती है। मधु उसको ये बताती है कि पूरी दुनिया से लोगों को सैरोगेट मदर्स की जरूरत होती है और वो लोग ईवा जैसी कंपनी को हायर करते हैं कि वो लोग उनकी सैरोगेट मदर्स का अच्छे से ध्यान रख सके और बाद में बेबी उनको दे दे। और इसलिए वो यहाँ पर है। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी सैरोगेट मदर्स हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शिव नाम का एक पॉलिटिशियन जो कार में अपनी गर्लफ्रेंड मॉडल के साथ जा रहा होता है। लेकिन तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो जाती है। और यहीं से इस केस को एक ऑफिसर को हैंडल करने के लिए दे दिया जाता है जहां पर शिव की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक पूरा प्लान मर्डर था। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से शिव की मौत हुई थी तो इसका मतलब ये पूरा एक प्लान एक्सीडेंट था। और अब यहीं से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें यशोदा को दिखाते हैं। यहाँ पर ईवा में 5-5 मदर्स का ग्रुप बनाते होते हैं और हर 5 मदर्स के ऊपर एक वार्डन होती है। अब यशोदा को यहाँ से ले जाया जाता है एक जगह पे जहाँ पे उसका बेबी का स्कैन होता है लेकिन उसको देखने के लिए नहीं दिया जाता क्योंकि उनको पता है कि सैरोगेट मदर्स है। इन द एंड उनको ये बच्चा देना ही होगा, इसलिए उन्हें उस बच्चे से कोई भी अटैचमेंट रखना अलाउड नहीं था। अब यहाँ पे यशोदा जिस ग्रुप में होती है उस ग्रुप में एक लीडर भी होती है। वो लीडर यशोदा को बोलती है कि वो जोन 2 में जाए और उसके लिए सिगरेट लेके आए। अब यहाँ पे जोन 2 में जाना पूरी तरह से अलाउड नहीं था लेकिन ये बात यशोदा को नहीं पता था क्योंकि वो नई नई यहाँ पे आई थी और वो जोन 2 में चली जाती है। जोन 2 थोड़ा डरावना होता है, वहाँ पर गैलरी होती है और बहुत सारे रूम्स होते हैं। और जोन 2 में यशोदा को कैमरा रूम से गार्ड बैठा हुआ देख लेता है। उसके इरादे अच्छे नहीं होते हैं। वो यशोदा के पास में जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर गौतम आ जाते हैं और डॉक्टर गौतम यशोदा को रोक लेते हैं। डॉक्टर गौतम यशोदा को उसके रूम में वापस भेज देते हैं जहाँ पे रूम में जाते हुए यशोदा अपने टीम लीडर को सिगरेट का पैकेट दे देती है। मतलब उसे सिगरेट का पैकेट मिल गया था और उस पैकेट के अंदर चॉकलेट होती है क्योंकि यशोदा को पता था कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए सिगरेट सही नहीं होती है। और दूसरी तरफ पुलिस को पता चलता है शिव का मर्डर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसके लिए वो दूसरे ऑफिसर्स की हेल्प ले लेते हैं। ये एक ऐसा ऑफिसर होता है जो अपने टाइम में बहुत टैलेंटेड हुआ करता था लेकिन बाद में उसके पैर में एक चोट लग गई थी और अब वो लोग उससे दोबारा से हेल्प मांगते हैं और उसका नाम होता है वासुदेव। और अब यहाँ पे वासुदेव शिव के केस की स्टडी करने लगता है। वासुदेव का ये एंगल होता है कि शिव की गर्लफ्रेंड जो कि एक मॉडल होती है वो मिस इंडिया के कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाली थी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई उस मॉडल को मरवाना चाहता हो और सिर्फ ऐसे ही साथ में था इसलिए मर गया। वो लोग इस मॉडल के बारे में स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस मॉडल ने काफी सारे न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करे हुए थे जिसमें से एक कॉन्ट्रैक्ट था क्रीम का, क्राफ्ट क्रीम का, जो कि एक कंपनी है एक पॉलिटिशियन के बेटे की। और वो लोग उस पॉलिटिशियन के बेटे से बात करने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें एटीट्यूड शो करने लगता है और उनसे सही से बात नहीं करता है तो वो लोग उसके बेटे का पीछा करने लगते हैं। लेकिन इस पर भी वो पॉलिटिशियन का बेटा अपने आदमियों से पुलिस वालों पर अटैक करवा देता है और इसी के साथ वो लोग मॉडल के घर पे भी जाते हैं। इन्वेस्टिगेट करते करते उनको एक लैपटॉप भी मिलता है। लैपटॉप पे बहुत सारे मेल्स होते हैं जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मॉडल काफी ज्यादा स्मार्ट होती है जो किसी भी चीज की ब्रांडिंग तभी करती है जब उसे ये पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है, जो आज के टाइम पर कोई भी नहीं करता है। और यहीं पे पुलिस को एक मेल भी मिलता है जिसमें पासवर्ड लगा हुआ होता है। जब वो लोग पासवर्ड को हैक कर लेते हैं तो उन्हें पता चलता है उसके अंदर उस मॉडल के एक फ्रेंड का एक वीडियो भी है। उसका फ्रेंड उस वीडियो में बोल रहा होता है कि वो क्राफ्ट क्रीम का एड ना करे या फिर ब्रांडिंग ना करे क्योंकि उस क्रीम में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट काफी ज्यादा हार्मफुल हो। तो पुलिस जाती है उसके फ्रेंड के घर पे,
उससे बात करने के लिए, लेकिन वहाँ पे पुलिस को उसके फ्रेंड की लाश मिलती है। यहाँ पर वासुदेव पूरी घर को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करता है और तभी वो नोटिस करता है कि फ्रिज के अंदर कुछ है। वहाँ पे एक शीट लगा के अंदर कुछ छुपाया गया था और वहाँ पे उन्हें मिलता है उस प्रोडक्ट का एक सैंपल। तो वो सैंपल को टेस्ट करने के लिए लैब में भेज देते हैं, जहाँ पे लैब में टेस्टिंग के बाद ये पता चलता है कि इस क्रीम में एक ऐसा ड्रग है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, और ये ड्रग एग्जैक्टली उसी ड्रग से मैच करता है जिस ड्रग से जूस पीने वाली मॉडल की मौत हुई थी। असल में मूवी की स्टार्टिंग में हमें जिस मॉडल को जूस पीते हुए दिखाया गया था उसकी बॉडी में ये पहले से ड्रग था और उसने जूस के साथ में एक ड्रग और ले लिया। दोनों ड्रग की मिलने की वजह से एक ऐसा रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से उस मॉडल की उसी टाइम पे मौत हो गई, और उस दोनों ड्रग में से एक ड्रग उस क्राफ्ट क्रीम से मैच करता हुआ ड्रग है। तो यहाँ पे वासुदेव फर्स्ट मॉडल वाले केस को भी साथ में स्टडी करने लगता है और दूसरी तरफ हमें यशोदा को दिखाते हैं। अभी यहाँ पे यशोदा की बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई होती हैं। यहाँ पे उसे ये पता चलता है कि यहाँ पे आए जितने भी लोग हैं वो सारे गरीब हैं और उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई प्रोस्टिट्यूट है तो कोई खुद को प्रोस्टिट्यूशन से निकालना चाहती है, और इन्हीं में से एक ऐसी लड़की होती है जिसको आईफोन चाहिए, बस इसलिए वो लोग सरोगेट मदर बन जाती हैं। यहाँ पे यशोदा के कुछ दोस्त बन जाते हैं जो उसी की टीम के होते हैं, जैसे लीला, काजल। यहाँ पे हमें यशोदा के बारे में पता चलता है कि यशोदा भी बहुत गरीब है और वो जोमेटो में डिलीवरी का काम करती है। और ऐसे ही यहाँ पर कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन ऐसे ही काजल को बहुत पेन होने लगता है, तो यहाँ कुछ डॉक्टर्स आते हैं और काजल को जोन 2 में लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पे मधु थोड़ी देर बाद बाहर निकल के सारे लोगों को ये बताती है 2 दिन पहले ही काजल के बच्चे की डेथ हो गई थी, लेकिन काजल को ये पता नहीं चला। जब 2 दिन बाद उसके पीठ में दर्द हुआ तब उसे पता चला और काजल को अब उसके घर पर भेज दिया गया है और वो बिल्कुल ठीक है। यशोदा को ये बात बहुत अजीब लगती है और कुछ दिनों बाद यशोदा भी बेहोश हो जाए। उसे जोन 2 के एरिया वाले हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पे जब उसको होश आता है तो वो ये देखती है बगल वाले बेड के चादर के पास में एक रिंग फंसी है और ये रिंग काजल की होती है। अब यहाँ पे यशोदा को होश आ गया है, लेकिन वो बेहोशी का नाटक करती है और यहाँ पे वैसे ही लेटी रहती है। जब नर्स वहाँ से निकल जाती है तब वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर उसे गौतम दिख जाता है तो वो गौतम को देखते ही तुरंत बेहोश होने का नाटक करने लगती है और वहीं पे नोटिस करती है कि उसके सामने एक दरवाजा है और दरवाजे के अंदर से धुआं निकल रहा है, और क्योंकि वो ठीक है और उसे होश भी आ चुका है तो उसे दोबारा से उसके जोन में भेज दिया जाता है जहाँ पर बाकी सारी औरतें रहती हैं। अब दूसरी तरफ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता कर रही होती है कि हर साल 104 मॉडल इंडिया में आती हैं अलग अलग जगह से, और वो पूरे साल में 4 बार आती हैं 3 दिनों के लिए, और ये पैटर्न हर साल फॉलो होता है। और इसी पैटर्न को फॉलो करने वाली मॉडल की डेथ हुई है जिसको हम मूवी की स्टार्टिंग में देखते हैं। वो लोग अब अगली आने वाली मॉडल्स पर नजर रखते हैं और उनमें से एक मॉडल आ जाती है तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यशोदा अपने रूम में होती है तो उसे लीला आकर बताती है। लीला बोलती है उसे बहुत अजीब लग रहा है, यहाँ पर उन्हें टाइम देखने को नहीं मिलता है, उन्हें ये पता नहीं चलता कि कौन सा दिन चल रहा है, कितने दिन बीत गए, और बाहर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ सब कुछ वो लोग ईवा के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। जो ईवा के लोग डिसाइड करते हैं वो लोग खाते हैं, जो टाइम टेबल वो लोग देते हैं वो लोग यही फॉलो भी करते हैं, और यही सारी बातें यशोदा को भी अजीब लगती हैं। अब इसके बाद यशोदा अपने रूम की विंडो पे जाती है। विंडो के बाहर उसे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही होती है और यहीं पर रोज एक कबूतर आकर बैठ जाता है। जब यशोदा पहली बार इस विंडो पे आके बैठी थी तब उसने कबूतर को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कबूतर दूर उड़ गया था और विंडो की ग्रिल की वजह से यशोदा का हाथ उस कबूतर तक नहीं पहुंच पाया था। और वहाँ मधु ने उसे ऐसा बोला था कि कभी भी वो उस कबूतर को नहीं पकड़ पाएगी। तो तब यशोदा यहाँ पे डिसाइड करती है अब तो वो उस कबूतर को पकड़ के रहेगी और वो ग्रिल्स को खोलना शुरू कर देती है। जब वो ग्रिल को खोलकर कबूतर को पकड़ने के लिए आगे आती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि एक स्क्रीन लगी हुई है और कबूतर की साउंड के लिए स्पीकर्स लगे हुए हैं, और अभी तक वो एक हाइपर रियलिस्टिक स्क्रीन को देख रही थी। तो अब वो स्क्रीन को तोड़ना शुरू कर देती है तो स्क्रीन की दूसरी तरफ एक वॉल दिखाई देती है। इसका मतलब वो लोग किसी शहर में नहीं है और वो लोग कहाँ पे उनको नहीं पता है। अब यहाँ यशोदा पर्दे से स्क्रीन को ढक देती है, ग्रिल को ठीक से वापस से लगा देती है। इसी बीच वो अपने वार्डन का टैबलेट चुरा चुकी होती है और दोबारा से वैसे ही उसे रख देती है, और वो अपने दोस्तों को ये बताती है ये उसे इसलिए किया क्योंकि वार्डन के साथ उसकी बनती नहीं है, और ऐसा करके वो वार्डन को परेशान कर रही है। अब एक दिन यहाँ पे लीला को भी पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे भी जोन 2 में लेकर चले जाते हैं, और इसके बाद लीला का भी कोई नामो निशान नहीं बचता है। नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है पुलिस वालों को जो उस मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं, और वो लोग जंगल में
में आ जाते हैं। यहाँ रास्ते में कई बार उन्हें रोकने की कोशिश करी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग रास्ता भी भटक जाते और उस भटके हुए रास्ते से वो लोग जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बुल और आदिवासी वगैरह उन पे अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम यशोदा को देखते हैं, जो चीज काजल के साथ हुई थी वो नहीं चाहती कि वही चीज लीला के साथ भी हो जाए, तो वो चुपके से जोन 2 में जा रही होती है। लेकिन यहीं पर उसे वो आईफोन वाली लड़की मिल जाती है, तो वो लड़की यशोदा को पकड़ लेती है और बोलती है कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यशोदा बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी अजीब हो रहा है और उसको लीला को ऑपरेशन थिएटर में देखना है। तब वो आईफोन वाली लड़की बोलती है कि अंदर बहुत अंधेरा है और नाइट विजन ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी सब कुछ देखने के लिए। इस पर यशोदा कहती है कि उसको ये सब कैसे पता, तो वो आईफोन वाली लड़की ये बोलती है कि वो पहले भी अंदर जा चुकी है और उसके बाद ही वो यशोदा पर अटैक करने लगती है। साथ में आईफोन वाली लड़की ने प्रेगनेंसी भी फेक करी होती है। वो आईफोन वाली लड़की यशोदा को रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर यशोदा काफी अच्छे से लड़ती है। यहाँ वो आईफोन वाली लड़की को जान से मार देती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलकर वो उसी ऑपरेशन थिएटर में जाती है जहाँ पर लीला को लेकर गए होते हैं, पर वहाँ पर अब लीला नहीं है और उसके बेड पे काफी सारा खून गिरा होता है। यशोदा यहाँ से निकलकर उसी रूम में अंदर जाती है जहाँ पर पहले उसने दरवाजे के बाहर से धुआं आते हुए देखा था, और जब वो ये रूम ओपन करती है तो अंदर बहुत सारे बॉक्सेस में लोगों की डेड बॉडी होती है, मतलब उन्हीं लोगों की डेड बॉडी जो कभी यहाँ पे प्रेग्नेंट हुआ करती थी। और इसी रूम से कनेक्टेड एक दूसरा रूम होता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। यशोदा तुरंत ही टेबल पे रखे ग्लासेस को पहन लेती है। अब उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है और उसको यहाँ पे भी बहुत सारे बॉक्सेस दिखते हैं। और जब वो वहाँ पे लीला बेबीज नेम वाले बॉक्स को ओपन करती है तो वो देखती है कि ग्लास के सिलेंड्रिकल बॉक्स में लीला का फ्रीटस रखा होता है। ये किसी बेबी के बॉर्न होने से पहले का एक फॉर्म होता है, मतलब कि अब उसका बेबी मर चुका है। और यहीं पे ऐसे बहुत सारे दूसरे बॉक्सेस रखे होते हैं। अब यशोदा वहाँ से लीला का फ्रीटस उठा लेती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये सारी चीज गार्ड देख लेता है। गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसे अपने कैमरा रूम में लेकर जाकर एक जगह पे बांध देता है। वो गार्ड बहुत ही घटिया होता है। वो वहाँ पे यशोदा का फायदा उठाने का कोशिश करता है, लेकिन गार्ड यहाँ पे बुरी तरीके से पिट जाता है, क्योंकि यशोदा की फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे यशोदा उस गार्ड को भी मार देती है, उसका जैकेट पहन लेती है और वहाँ से निकल जाती है और वो फ्रीटस को वहीं पे कैमरा रूम में छोड़ देती है। निकलने से पहले यशोदा कैमरा में मधु को देखती है, जो अपने ऑफिस से निकल रही होती है और उसके ऑफिस के अंदर एक पासवर्ड लगा होता है। कैमरा में यशोदा उस पासवर्ड को देख लेती है और मधु के निकलने के बाद यशोदा उसके ऑफिस में चली जाती है। यहाँ पे एक लॉकर होता है, वो लॉकर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन पासवर्ड गलत हो जाता है। तभी पीछे से वहाँ पे मधु आ जाती है और उसे सही पासवर्ड बता देती है। इस टाइम पे यशोदा के पास कुछ होता है जिसको वो एज अ वेपन यूज करती है और मधु को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब उसके सामने से गौतम आता है। गौतम यहाँ पे यशोदा को ये बोलता है कि मधु बहुत ही बुरी है और उसे मधु को मार देना चाहिए। वो वहाँ पे जोर जोर से बोल के यशोदा का ध्यान भटका देता है और फिर यशोदा पर अटैक कर देता है और फिर उसे एक चेयर से बांध देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को आदिवासियों ने पकड़ लिया है और वहीं पे बैठा बैठा वासुदेव केस को एनालाइज कर रहा होता है। और दूसरी तरफ यशोदा मधु से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है, और अब मधु उसे अपनी एक बैक स्टोरी सुनाती है कि मधु अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत सुंदर हुआ करती थी और उसने कंपटीशन में पार्ट लिया था। वहाँ पर एक पॉलिटिशियन का बेटा एज अ चीफ गेस्ट बन के आया था। वो आकर वहाँ पे ये बोलता है कि सुंदरता सब बेकार है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तब मधु उसके अंगेष्टे में जाकर बोलती है और कहती है हम लोग देवी देवता को सुंदर बनाते हैं क्योंकि सुंदरता मैटर करती है और मधु के लिए कुछ ज्यादा ही करती है। और ये सारी बातें वहीं पर बैठा गौतम भी सुन रहा होता है, जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता था। वो अपने कॉलेज का जीनियस था। वो मधु से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो जाकर उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन मधु इसके लिए साफ साफ मना कर देती है क्योंकि गौतम गुड लुकिंग नहीं था। फिर यही बाद में जब पॉलिटिशियन की तरफ से शादी का ऑफर आता है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि ब्यूटी से पहले पैसा आता है और पॉलिटिशियन काफी अमीर होता है। और मधु का चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव ऐसा ही होता है। पॉलिटिशियन से शादी करने के बाद मधु को ये पता चलता है कि उसको एक ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, जिस बीमारी में वो जल्द ही बूढ़ी होने लगेगी। भले ही उसकी एज बहुत कम है, लेकिन उसकी स्किन बहुत बेकार हो जाएगी और धीरे धीरे करके उसकी स्किन बहुत खराब होने लगती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वो सुसाइड का भी ट्राई करती है। वो पॉलिटिशियन उसको लेकर हॉस्पिटल जाता है, लेकिन बाद में वो अपने आदमी से कहता है कि इसे इसके बाप के घर में छोड़ के आओ और कुछ भी हो जाए इसको दोबारा मेरे घर में मत लाना। और जब ये सारी बातें मधु सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और इसी हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए गौतम आता है। गौतम अब एक डॉक्टर बन चुका है। वो मधु को ये बोलता है उसके पास इस बीमारी का इलाज है। वो काफी टाइम से इसी बीमारी में रिसर्च कर रहा है और वो मधु को पहले की तरह सुंदर बना सकता है, लेकिन बदले में मधु को उसी के साथ में रहना पड़ेगा। मधु उसके लिए मान जाती है और अब वो मधु के ऊपर अपनी बनाई हुई ड्रग को टेस्ट करता है। टाइम के साथ ही मधु फिर से खूबसूरत बन जाती है और अब जब यहाँ पे गौतम को ये लगता है कि मधु तो अब नेक्स्ट लेवल ब्यूटीफुल बन गई है, असल में मधु ने पॉलिटिशियन को ये बता दिया था कि वो कुछ टाइम में फिर से सही हो जाएगी और वो अभी गौतम के साथ में नहीं रहना चाहती है। और
और ये सब सुन के गौतम कहता है इस ड्रग का असर कुछ टाइम तक ही रहता है और 6 महीने बाद फिर से इसको लेना होगा, और अगर वो गौतम को दोबारा छोड़ के गई तो वो उसको ये ड्रग कभी नहीं मिलेगा और मधु की स्किन पहले की तरह खराब हो जाएगी। अब पॉलिटिशियन यहाँ पे एक प्लान बनाता है और वो गौतम को ये बोलता है कि वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेगा, गौतम को अपना दिमाग लगाना है और इस ड्रग को तैयार करना है और वो लोग इससे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। गौतम भी इसके लिए मान जाता है और अब गौतम, मधु और वो पॉलिटिशियन डन पार्टनरशिप में आ जाते हैं। अब मधु यशोदा से ये बोलती है कि उसकी मीटिंग का टाइम हो रहा है और वो टीवी में उस मीटिंग को देख सकती है और आगे का प्लान उसको समझ आ जाएगा। अब मधु और गौतम दोनों अपने इन्वेस्टर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने न्यू क्लाइंट को बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी ड्रग तैयार कर ली है जो उनकी स्किन को कभी भी खराब नहीं होने देगी, मतलब कि आपकी एज इंक्रीज होती जाए लेकिन आपकी स्किन वैसे की वैसी ही रहेगी। अब उनमें से एक आदमी पूछता है उनका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो मधु उन्हें ये बताती है कि बेबी फीटस के अंदर का जो प्लाज्मा होता है उसके ऊपर थोड़ी सी भी धूप नहीं पड़ी होती है, इसलिए वो पूरे प्योर फ्रेश होते हैं और वो लोग उसी प्लाज्मा का यूज करके उस ड्रग को तैयार करते हैं और इसी प्लाज्मा को पाने के लिए वो लोग फीटस की फार्मिंग करते हैं। और यही रीजन होता है कि वो लोग अलग अलग जगह से गरीब लोगों को लेके आते हैं और उनको सैरोगेट मदर बनाते हैं और बाद में उनका फीटस निकाल लेते हैं और उन्हें भी जान से मार देते हैं और इसी तरह से उनकी फीटस फार्मिंग चल रही है। और फिर उनमें से ही एक आदमी उनसे फर्स्ट मॉडल के लिए पूछता है जिसकी डेथ हो गई थी, तो मधु उनसे ये बोलती है इस ड्रग को लेने के बाद 48 घंटों तक कोई भी दूसरा ड्रग नहीं लेना होता है। फर्स्ट वाली मॉडल को ये सारी बातें पता नहीं होगी या फिर उसने ध्यान नहीं दिया होगा, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसका मतलब 104 मॉडल जो इंडिया के बाहर से आती हैं वो सब सिर्फ ड्रग का डोज लेने के लिए आती हैं सिर्फ, और उसकी जीएफ मॉडल को मरवाने का रीजन यही था क्योंकि उनको पता चल गया था कि क्राफ्ट क्रीम के अंदर वही ड्रग यूज हो रहा है। उसी टाइम पे हम पुलिस वालों को देखते हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। वहाँ पे वासुदेव बैठे बैठे केस सॉल्व कर रहा होता है और ये बोलता है कि पुलिस में से ही कोई मिला हुआ है और तभी वहाँ पे कमिश्नर आता है। हेड कमिश्नर भी उन पॉलिटिशियन के साथ मिला हुआ होता है और उससे ये सारी बातें पता थी और उसी ने उन लोगों को यहाँ पे ट्रैप करवाया है और वो यहाँ पे आया होता है इन सबको मारने के लिए। दूसरी तरफ यशोदा अपने आप को चेयर से छुड़वा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। वहाँ से भागते हुए एक इमरजेंसी एग्जिट मिलता है जो कि गुफा जैसी होती है, तो वो गुफा के रास्ते से अंदर निकल जाती है और टनल के रास्ते से बाहर आती है और उसे ये पता चलता है कि वो एक जंगल में है और ईवा की जगह पहाड़ के अंदर बनी हुई है ताकि किसी को भी इस जगह के बारे में पता ना चले। लेकिन टनल के बाहर कुछ कुत्ते होते हैं, वो यशोदा का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो खाई के पास पहुंच जाती है जहाँ पर गौतम भी उसके पीछे पीछे भागा हुआ आ जाता है और उसको पकड़ कर ले जाता है जबरदस्ती अपने ऑफिस में। अब गौतम यहाँ पे यशोदा को मारने से पहले कमिश्नर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। पुलिस कमिश्नर सब पुलिस ऑफिसर को गन पॉइंट पे रखा होता है और फिर वो देखता है कि गौतम के पीछे भी किसी ने गन पॉइंट करी हुई है और वो गन यशोदा की होती है। जब यशोदा गार्ड की जैकेट पहन लेती है तो उसको गार्ड की गन भी मिल जाती है। अब वीडियो कॉल चल रहा है और वासुदेव ये देख सकता है कि यशोदा ने गौतम को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। अब हम फाइनली यशोदा की बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं। यशोदा और उसकी बहन वृंदा ये दोनों ही बहुत गरीब होते हैं और यशोदा जोमेटो की डिलीवरी में काम करती है। वो यहाँ पर जोमेटो में काम करते हुए पुलिस में जाने की ट्रेनिंग भी कर रही होती है जहाँ पे वासुदेव उसको ट्रेन कर रहा होता है। यशोदा काफी ज्यादा स्किल्ड होती है, लेकिन जब वो सारे एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिशन लेने के लिए जाती है तब वहाँ पे सीनियर ऑफिसर उससे कहता है यशोदा को जॉब तभी मिलेगी जब वो उसको 20 लाख रुपए घूस दें या तो ऑफिसर के साथ मजे ले। यशोदा उसके लिए मना कर देती है और वो वापस आ जाती है। ये सारी बातें वासुदेव को बताती है और ये सारी बातें वृंदा भी सुन लेती है। वृंदा को कहीं से पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में सैरोगेट मदर बनने से 20 लाख रुपए मिल सकते हैं, तो वो उसी चीज के लिए तैयार हो जाती है। वो 20 लाख रुपए यशोदा के नाम पर रखकर चली जाती है और फिर उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। यशोदा और वासुदेव वृंदा को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। वो ये पता कर रहे होते हैं कि वृंदा कई बार इस हॉस्पिटल में आ चुकी होती है। जब वो लोग हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स को डराते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कोई तो कंपनी है जहाँ पे उन्हें कैसा ऑर्डर मिलता है कि वो लोग गरीब लोगों को सैरोगेट मदर बनाकर उनको पैसे भेजते हैं, लेकिन ये कौन है क्या है इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता चलता है। अब यहीं पे यशोदा अपनी बहन को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाती है ताकि वो वहाँ पे जाके अपनी बहन को ढूंढ सके और वो यहाँ पे आके शुरू से सारी प्लानिंग कर लेती है। वो शुरू से हर चीज पे नजर रख रही होती है। जब उसने वार्डन का टैबलेट लिया होता है तो वो इससे पूरी जगह के मैप को देख रही होती है और वो शुरू से ही गौतम पर भी नजर रख रही होती है।
अब यहाँ पे मधु भी आती है और मधु को भी यशोदा गन पॉइंट पे ले लेती है, लेकिन तभी उनको ये पता चलता है कि एक दूसरी लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। तो अब यशोदा को मधु और गौतम को गन पॉइंट पे लेती है और उसी डायरेक्शन में जाने लगती है जहाँ पर उस लड़की को जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे गौतम के हाथ में एक बैंड होता है जो कि डिजिटल होता है। वो अपने बैंड में कुछ क्लिक करता है और वहाँ पे जितने भी आदिवासी होते हैं वो सब पुलिस पे अटैक कर देते हैं और पुलिस की फाइट दूसरी तरफ से शुरू हो जाती है। अब जब यशोदा उन दोनों को लेकर जा रही होती है तो जोन 2 में बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। यहाँ पे यशोदा जबरदस्त फाइट करती है और इसी फाइट में गौतम यशोदा के पीठ में मारने लगता है, जिसकी वजह से उसका बेबी डेड हो जाता है। फिर यशोदा गौतम को बुरी तरह से मार मार कर अधमरा कर देती है। इन सब में मधु वहाँ से भाग जाती है और वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर औरतें होती है। वहाँ पे जाके वो सबसे वृंदा के बारे में पूछ रही होती है और तभी वहाँ पीछे से यशोदा आती है और बोलती है वो सिर्फ वृंदा को नहीं बल्कि यहाँ पे जितनी औरतें हैं उन सबको बचाएगी। मधु किसी तरह से वहाँ से भाग जाती है। यशोदा मधु का पीछा करती है और वो लोग मेन गेट से बाहर आते हैं और यशोदा का पीछे करते करते सारी औरतें भी बाहर आ जाती हैं और मधु यहाँ हेलीकॉप्टर से भागने वाली होती है, लेकिन यशोदा हेलीकॉप्टर के व्हील के ऊपर शूट कर देती है और उसके बाद यशोदा मधु को मारने वाली होती है और फिर मधु बोलती है कि वो लोग उसको मार नहीं सकते क्योंकि उसने सारे लोगों को ब्यूटी दी है और उसने खुद भी बहुत सारे बड़े सैक्रिफाइस दिए हैं। और तब हमें पता चलता है कि गौतम मधु पे टेस्ट कर रहा होता है। तब गौतम को एक फ्री टेस्ट चाहिए होता है और मधु भी उस वक्त प्रेगनेंसी में थी, 5 महीने की प्रेगनेंसी थी मधु को, तो मधु अपने ही फ्री टेस्ट को दे देती है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जितनी भी औरतें होती है वो सब मधु को धक्का दे के गिरा देती है खाई में। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी हर किसी को हराकर फाइट जीत जाते हैं और कमिश्नर को भी मार देते हैं और जल्दी वो सब ईवा के पास पहुंच जाते हैं। गौतम को अरेस्ट कर देते हैं और अब वहाँ पे अंदर से एक लेडी आती है जो कि एक स्ट्रेचर पे होती है क्योंकि उसको लेबर पेन हो रहा था और वो वृंदा होती है, मतलब अभी तक वृंदा जिंदा थी। लेकिन ईवा में काफी सारे सेक्शंस होते हैं इसलिए यशोदा को वृंदा अभी तक नहीं मिली होती है। अब यहाँ पे बाकी सारे सरोगेट मदर्स वृंदा की डिलीवरी कर देती है और यशोदा के हाथ में वृंदा का बेबी होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस पॉलिटिशियन को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और इसी तरह हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।